बिग बॉस से बाहर निकलते ही शिवानी कुमारी ने खोल दी है बिग बॉस को का पोल। जी हाँ, बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है और बिल्कुल सच बताया है उसने। अब बिग बॉस से निकलते ही उनका पहला ब्लॉग आउट हो गया है। जी हाँ, शिवानी कुमारी ऑफिशियल से उन्होंने अपना ब्लॉगिंग करी और बताई घर के अंदर की बातें और बताया कि किस तरह से साजिश किया जाता है वहाँ से, जो आप बाहर से देखते हो और अंदर जाने के बाद बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे जाने के बाद बहुत धोखा होता है हमारे साथ। इन सारी बातों को शिवानी ने चर्चा करी। बने रहिए डेली चर्चा पे, मैं आपको बताऊंगी सारी बातें। जी हाँ, शिवानी ने बोला कि वहाँ पे अपने ही ग्रुप के खिलाफ साजिश किया जाता है और आपका टास्क जो होता है इस तरह से, मतलब वो इतने धोखा से दिया जाता है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। और हमारे टीम के साथ बहुत गलत हुआ, जैसा कि हम सब भाई बहन और दोस्त थे, हमें ही आपस में लड़ा दिया गया और एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इस तरह से वहाँ पे अपनी कुछ नहीं चलती है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। वो वहाँ पे वही होता है जो बिग बॉस चाहते हैं और बिग बॉस सभी चीज़ों को बहुत ही साजिश से करते हैं, ऐसे बोलते नजर आई शिवानी। और उन्होंने फिर अपने ब्लॉग में बताया कि अभी मुझे पता चला कि विशाल भाई भी एविक्ट हो गए हैं, जो कि बहुत बुरी खबर है। और रहा मेरा भाई कटारिया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भैया ही जीत कर आए। और शाना मकबूल के लिए भी उन्होंने बोला कि वहाँ पे एक्चुअली बहुत लोग हैं जो गलत बात का सपोर्ट करते हैं। और अरमान भैया, मुझे भी बाहर आकर पता चल रहा है कि वो बहुत ब्रेन वॉश करते थे मेरा और सबका करते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि साना मकबूल भी सेकंड या फिर मतलब जीत के आए। मेरा भैया है घर के अंदर और तो हमारे ग्रुप से कोई बचा नहीं। और वहाँ पे बाकी और जो लोग हैं उनमें से मुझे नहीं लगता है कि कोई विनर बनने लायक भी है। तो इस तरह की बातें करी शिवानी ने और साथ में ये बताया कि वो कितना मिस कर रही हैं बिग बॉस के घर में, घर का अपना बैठना उठना, हंसी मजाक, उन्होंने सारे सारी बातों का चर्चा करी। और शिवानी ने ये भी बताया कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने भाई कटारिया को, भैया को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे हर बात पे हंसते थे और हम पागलों के जैसे जो भी मन होता था मैं उनके सामने बिना सोचे बोल देती थी। वो मुझे कभी जज नहीं करते थे और हमारे साथ बहुत मस्ती किया है हम दोनों ने साथ में। तो मैं उस क्षण को बहुत मिस कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे वो आएँगे मैं उनसे मिलूँगी और फिर से मिलकर साथ में हँसेंगे। आप लोग कितना मिस कर रहे हो सच में। जब भी ये शिवानी कुछ भी बोलती थी तो कटारिया इतना हँसता था, बोलता अरे बस कर अब बस कर, मेरे तो पेट दुख गए। वो चीज़ मुझे भी याद है और वो चेहरा भी मुझे हमेशा याद है, हँसते हुए जो कटारिया हमेशा बोलता था। और शिवानी तो मतलब एक से बढ़ के एक एक्सप्रेशन देते हुए हँसती थी। मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ इन बातों को। आप लोग कितना मिस कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात मुझे आप लोगों से जाननी है कि क्या आपको कुछ उन लोगों का कुछ भी एक चीज़ मुझे बताओ, एक घटना बताओ, एक बात बताओ उनके बारे में, जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और जहाँ पे आपने बहुत हँसा हो। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, जब नेजी एप्पल खा रहा होता है बेड पे बैठ के और वहाँ पे शिवानी भी अपने बेड पे लेटी रहती है और कटारिया भी, और अचानक से शिवानी बहुत हँसने लग जाती है और ऐसे करके इशारा करती है कटारिया को और कटारिया हँस-हँस के पागल हो जाता है। तो और बोलता है कि फिर वही बहुत हँसने लगता है, बोलता है अरे बस कर अब बस कर, मेरे पेट दुखने लग गए। तो और फिर ऐसा होता है कि नेजी भी हँस देता है, क्योंकि नेजी को कहीं न कहीं पता है कि ये दोनों मेरे ऊपर ही हँस रहे हैं। क्योंकि ये दोनों ऐसे थे कि कहीं भी एक मौका नहीं छोड़ते थे और हँस-हँस के पागल कर देते थे। तो आप लोग अपना एक क्षण बताइए जहाँ पे आपको याद हो, आप कोई घटना शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, मैं उस पे रिएक्शन दूँगी अपना। और चलिए देखते रहिए डेली चाचा 28। थैंक यू सो मच एवरीवन।